साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और जमकर विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। साइमन कमीशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। यह बात भारत की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिशें दी जा सके। इसे मूल रूप से भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम के बाद साइमन कमीशन का नाम रखा गया। एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर का प्रभाव पैदा किया। साइमन कमीशन क्यों लाया गया? ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में बुरा विचार लेकर लौटे। इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले थे। लिबरल दल को हार जाने का भय था। वे यह नहीं जानते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को दिया जाए, क्योंकि उसके हाथ में वे साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे। स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस सौदे को बहुत सस्ता समझा, क्योंकि इससे यह संभावना थी कि यह दल आकर्षणहीन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साइमन कमीशन की मुख्य विशेषताएं। यह भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत था। दैश शासन आधारित सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया थी। राजनीतिक नेता और भारतीय जनता सुधार के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। भारतीय नेताओं को यह सुधार करते हुए बाहर रखा गया था। इसे सरासर अन्याय और एक तरह के अपमान के रूप में देखा गया। साइमन कमीशन के सुझाव। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिससे एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। साइमन गो बैक। प्रसिद्ध नारा साइमन गो बैक को पहली बार लाला लाजपत राय ने कहा था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन करने पर कई विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय ने उस महीने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। गांधी जी आयोग के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के बाहर कोई भी भारत की स्थिति का न्याय नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने आयोग का बहिष्कार किया। हालांकि दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने सरकार का समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन में लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। अक्टूबर 1928 में जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन ने आयोग के खिलाफ काले झंडे लहराए। स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और श्वेत पुलिस अधिकारियों में से एक ने लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की सिफारिशें। प्रांतों में प्रशासन की डायरिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाए। इसने सिफारिश की कि अलग अलग मतदाता अब तक बने रहें, जबकि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव कम न हो जाए। सांप्रदायिक घृणा, दरार और इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गईं। यह सिफारिश की गई कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। साइमन कमीशन का परिणाम। कई सिफारिशों के अलावा उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि भारत का शिक्षित क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव किए। कमीशन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे भारत में प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, यह लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के लिए जिम्मेदार सरकार है। 1937 में पहले प्रांतीय चुनाव हुए, जिन्होंने कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाए।